नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। शिक्षा विभाग के सौजन्य से भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तर पर साइकिल मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ब्लॉक्स के करीबन 341 स्कूली छात्र छात्राओं के साइकिल्स वितरित की गई। इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने विस्तृत जानकारी दी। VO1 इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर छठी कक्षा में पढ़ने वाले SC छात्र छात्राओं के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में साइकिल खरीद मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि साइकिल बेचने वाले 20 व 22 इंची साइकिल का मॉडल लेकर मेले में पहुंचे और विद्यार्थियों ने अपनी सुविधा अनुसार साइकिल खरीदी। वहीं छात्राओं का कहना है कि वे दूर से पैदल चलकर आती थी, अब उन्हें आने जाने में परेशानी नहीं होगी और समय भी बचेगा और साथ साथ वो बहुत प्रसन्न हैं। मेरा नाम हिमांशी है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। आज यहाँ पे साइकिल का मेला लगा है, बड़ा अच्छा है। मैं साइकिल ले आई हूँ, हमेशा पैदल जाती थी, आज साइकिल पे जाऊंगी। मेरा नाम है, मैं शिवानी से आई हूँ। मेरे स्कूल का नाम कन्या गवर्नमेंट कन्या स्कूल है। मैं पहले पैदल जाती थी, अब साइकिल है ना। ये हर साल लगता है और इसमें हम लोग ये करते हैं कि वेंडर्स को बुला लेते हैं जो लोकल है और बच्चों को विभिन्न जो भी खंडों के बच्चे हैं, ताकि इनको असुविधा ना हो और एक जगह से इन्हें साइकिल मिल जाए जहाँ से इनकी पसंद हो। जो अमाउंट हमारे खाते में इन बच्चों के लिए आया है बजट, वो हम इनके खाते में डलवाते हैं और वो डिफरेंस अमाउंट होता है। मान लो 2800, 20 इंची 2800, हाँ 20 इंची 2800 और 3000 ये खाते में डालने हैं। इससे ऊपर जो भी पैसा है वो बच्चा खुद वहन करेगा, इसलिए ये साइकिल का है। कोई हमारा ये नहीं है कि भाई इससे ले इससे ले। संख्या में कितने ब्लॉक कितने बच्चे हैं? लगभग सारे ब्लॉक से 341 बच्चे हैं। जो वो बच्चे हैं जो 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, छठी कक्षा में पढ़ने वाले हैं, उनको बुलाया गया है। एक एक टीचर की ड्यूटी हमने यहाँ पे लगाई उन बच्चों के साथ। सारे 80 बच्चे। विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि बिल कटवाए। ये बच्चे जो बच्चों को साइकिल पसंद आ रही है, जो वो फिर पेरेंट्स अपना बिल कटवा रहे, ना कि हमने किसी को बाध्य नहीं किया, ना हमने किसी वेंडर को कहा कि आप बिल काटे, ना हमने किसी पेरेंट्स को कहा कि ये बच्चे साइकिल नहीं खरीद लेते। बच्चे साइकिल खरीदेंगे, साइकिल का बिल हमको देंगे, मतलब खंड में जमा कराएंगे और खंड से हमारे पास कंसोलिडेटर होके आएंगे और उस वाउचर को देके फिर जो है हम अपना पैसा बच्चों के खाते में डालेंगे। वीरवार को जैन चौक स्थित गोस्वामी लाल दास मंदिर में श्री श्री 1008 गोस्वामी लाल दास महाराज के 77वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक धार्मिक प्रवचन भी हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि BDC के पूर्व अध्यक्ष विकास काठपालिया ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि पंजाबी जागृति मंच के प्रधान दर्शन कुमार मिड्डा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BK चुग, पूर्व पार्षद हर्षदीप डुडेजा पहुंचे। अतिथियों एवं संत जनों का गोस्वामी लालदास जी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान सुशील कुमार सरदाना, उप प्रधान गुलशन भंबाणी, सचिन सरदाना, सचिव गणपत राय जसूजा, कोषाध्यक्ष सुदर्शन चांदना इत्यादि ने शिरकत की और उनका स्वागत किया। श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए साध्वी निष्ठानंद सरस्वती ने कहा कि गोस्वामी लालदास जी महाराज के जीवन पर्यंत जनहित के लिए कार्य किया एवं संत जीवन जिया। उन्होंने कहा कि आज 77 वर्षों के बाद भी गोस्वामी लालदास महाराज के जीवन को याद कर हम उनके मार्ग पर चले, यही उनके चरणों में सच्चा श्रद्धा सुमन है। मंदिर के सचिव गणपत राय जसूजा ने बताया कि श्री श्री 1008 गोस्वामी लालदास जी महाराज के 77वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जैन चौक स्थित गोस्वामी लालदास मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बटन बंद करो, लाइट का बटन, लाइट जल रही है। तो उस युवती ने कहा कि यहीं से बैठे बैठे बंद कर देती हूँ। तो उस औरत ने अपना हाथ फैलाया फैलाया, फैलाती चली गई, बिस्तर पर बैठी है, सामने आती चली गई और फैला करके उस स्विच बटन को बंद करने लगी। तो सिपाही साहब के होश उड़ गए। अरे ये भला क्या है, यहाँ से लेके वहां तक हाथ जा रहा है। बोले तू है कौन? बोले ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, मैं पिशाचनी हूँ और रोज तेरा खून पीने आती हूँ। किसी को तूने बता दिया तो तेरा, अब जहां मजा आ रहा था अब वो सजा हो गई बारी की। जो मजा आ रहा था ना मुश्किल, अब खून तो वो पी रही है। तो धीरे धीरे सिपाही जी का शरीर और ढलना शुरू हो गया।
एक दिन थाने के बाहर टहल रहे थे, बाहर दवाई वाले की दुकान थी, तो दवाई वाले ने बुला लिया, आओ सिपाही साहब कई समय से बैठे नहीं, आओ चाय पिए बैठो। क्या है सिपाही साहब, शरीर बड़ा ढल गया आपका, क्या बात है, इतने कमजोर कैसे हो गए? अब सिपाही क्या कहता है? आज मढ़ी तेलीवाड़ा में भादो षष्ठी का पर्व मनाया जा रहा है। भादो षष्ठी भादों की 6 तारीख जो संतों का विशेष निर्वाण दिवस माना जाता है। सभी संतों का जिनका तारीख का उल्लेख नहीं मिलता तो भादों की 6 को उनका निर्वाण दिवस मान के सभी मनाते हैं। आज 67 साल हो गए बराबर मढ़ी तेलीवाड़ा में हम सिद्ध श्री जमुनानाथ साईं जी, गोसाई चंद्रगिरी जी, गोसाई जगदीश गिरी जी और श्री गोसाई देवगिरी जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। हम जय शिव सेवा समिति के सभी सदस्य इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पूरा मोहल्ला इसमें भाग लेता है। और इसके बाद साधु संतों का प्रसाद के रूप में भंडारा करते हैं हम। ये संत जो हैं श्री जमुनानाथ साईं जी लक्ष्मी सिद्ध थे, जिनको इन्होंने विभूति भी दे दी तो उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती थी। कभी अपने घर में किसी का विशेष त्यौहार होता था, ओकेजन होता, शादी होती थी तो इनका आशीर्वाद ले जाता था, तो कभी किसी के धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आई। बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं, गंगानगर, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग इनके भी शिष्य हैं, सभी यहाँ आते हैं। आज हमारे तेलीवाड़ा में मढ़ी में सिद्धों की एक विशेष प्रकोष्ठी रखी गई है। आज हमारे जो सिद्ध हैं उनके नाम से एक विशेष लंगर किया गया है तेलीवाड़ा में। प्रधान हमारी समिति के श्री देवराज जी मेहता, जिनके सानिध्य में इस जय शिव सेवा समिति द्वारा इस लंगर का आयोजन किया गया है। मैं ये कहूँगा कि इस लंगर में आकर के लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं और यहाँ लंगर प्रसाद लेने के बाद वह अपने आप को तृप्त और धन्य मानते हैं। हमारे यहाँ मढ़ी तेलीवाड़ा में सिद्ध समाज श्री दुनियापुर मढ़ी तेलीवाड़ा का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसे मेला भादो षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह 67वां वार्षिकोत्सव है जो मढ़ी तेलीवाड़ा में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सुबह हवन यज्ञ और उसके बाद भंडारा जो है हर साल चलता आ रहा है और इस बार भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने गुरुओं को नमन करते हैं। भिवानी के वार्ड नंबर 8 में परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर करने एवं आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन अतिरिक्त जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं बीजेपी नेता हर्षदीप जुडेजा द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार भिवानी के एडीसी अनुपमा अंजलि के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 8 में परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने व आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद सुमिता डुडेजा व पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि हरियाणा सरकार नागरिकों की समस्याओं को उनके द्वार पर जाकर ठीक कर रही है, वहीं उनके द्वारा स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं इस बारे में हेमंत सैनी ने बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में वार्ड नंबर 8 के परिवार पहचान पत्रों की त्रुटियों को दूर किया गया है और साथ ही जरूरतमंद लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई गई थी। आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनाए गए थे, बीपीएल परिवारों के लिए बीपीएल कार्ड बनाए गए थे और बुढ़ापा पेंशन जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है उनके ऑटोमेटिक डाटा कनेक्ट करके उनके बुढ़ापा पेंशन के लिए कार्ड बनाए गए थे और उनकी बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी। कुछ हमारे वार्ड में जो कि बुजुर्ग थे और काफ़ी बेरोजगार और गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, वो एडीसी ऑफिस में जा नहीं पा रहे थे, तो मैंने लास्ट टाइम एडीसी मैडम से रिक्वेस्ट करी कि आप वार्ड में कैंप लगाइए। उन्होंने हेमंत सैनी की पूरी टीम आज वार्ड में भेजी है। आज लगभग हमारे यहाँ पे 150 के लगभग वार्डवासी आए हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन बनाने में दिक्कत हो रही थी, आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही थी, बीपीएल कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही थी। इन तक ये योजना पहुँचाने का काम करा है। आप देखेंगे लगभग अभी तक 120 तक लोगों के काम हो चुके हैं, 30-35 लोग रह चुके हैं, उनके काम भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। भगवान दास कालिया, मैं बीजेपी का मजदूर प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी आज पूरी भिवानी के अंदर कैंप लग रहे हैं। इसके अंदर हमारा
जितने भी पार्टी के जो अधिकारी थे उनकी भी मीटिंग ली गई थी। उनके अंदर सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि जितने भी जो पदाधिकारी हैं अपने अपने गाँव और शहर में कैंप लगवा के उनके साथ जो फैमिली आईडी के अंदर कोई दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड में दिक्कत है और राशन कार्ड कट गया, वो ठीक करवाने के लिए कैंप लगे। उन कैंप के साथ अपना बैठ के और वार्ड की कोई भी दिक्कत है वो गरीब आदमी ठीक करवाए। और इसके अंदर उस पब्लिक के आयुष्मान के कार्ड नहीं थे, मोदी जी ने जो आयुष्मान के कार्ड जो बनाए थे उसमें कुछ आयुष्मान के कार्ड वो रोक दिए थे। अब वो आज सभी के है ना, जिनके भी आयुष्मान कार्ड नहीं है वो आज सभी के है ना यहाँ तैयार होंगे, मरेंगे, सबको दिया जाएगा। और जो फैमिली आईडी में इसका राशन कार्ड कटा गया, को फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, इनकम की है, वह ठीक कराई जाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग पंचकुला द्वारा प्रायोजित विज्ञान पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक दल विज्ञान की जानकारी बढ़ाने के लिए जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में वीरवार को रवाना हुआ। इस दल को जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बारे में डीईओ नरेश मेहता ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ये विद्यार्थी कल के वैज्ञानिक है। इस शैक्षणिक भ्रमण में भिवानी के 7 ब्लॉकों से 50 छात्रों व 50 छात्राओं सहित 5 अध्यापकों और 5 अध्यापिकाओं को एस्कोर्ट टीचर के रूप में भेजा जा रहा है। यह शैक्षणिक भ्रमण 5 दिवसीय है तथा इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को अमृतसर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, कपूरथला, साइंस सिटी, कल्पना चावला मेमोरियल तथा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र दिखाया जाएगा, जहां से बच्चे बहुत कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास की छात्रा ईशा मुआल हूँ और हम टूर पे जा रहे हैं साइंस सिटी कपूरथला, अमृतसर, बाघा बॉर्डर एवं कुरुक्षेत्र। शिक्षा विभाग ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिससे हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। इससे हमारे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूही खुर्द की छात्रा हूँ। मेरा नाम गुंजन है और आज हम साइंस टूर के लिए जा रहे हैं अमृतसर, बाघा बॉर्डर, कुरुक्षेत्र एवं कपूरथला एवं साइंस सिटी, जहां पर हम साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे और इससे हम साइंस के प्रति और अग्रसर होंगे। जैसे कि हमारे देश ने साइंस में बहुत ही उन्नति प्राप्त की है, तो उनमें एक छोटा सा क्षेत्र ये है जिससे हम आगे। मेरा नाम सचिन, मैं लोहारू ब्लॉक से हूँ और सरकार की तरफ से हमें अमृतसर, कपूरथला, साइंस सिटी भेजा जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही उत्सुकता का दिन है और इसके अवसर पर हम बहुत। नाम पूजा है, मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी खेड़ा से आई हूँ और मैं अमृतसर, बाघा बॉर्डर और वहाँ पे साइंस की जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। कैसे, क्यों, और इन सब के आंसर लेने के लिए हम जा रहे हैं और बाकी भी साइंस की विभिन्न जानकारी। विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू से आज जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग भिवानी और पंचकुला के तत्वाधान के तहत हमारे जो लगभग 100 विद्यार्थियों का दल जो है यहाँ से साइंस सिटी, कपूरथला, बाघा बॉर्डर, पंजाब, अमृतसर के टूर पर जा रहा है। ये शैक्षणिक भ्रमण है। यहाँ पर बच्चों को विभिन्न स्थानों पर लेके जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कोई आविष्कार कैसे हुआ है। इससे बच्चे जो हैं आने वाले समय में वैज्ञानिक बनने की ओर अग्रसर होंगे। उनके दिमाग में क्या, क्यों, कब और कैसे के प्रश्न करने की क्षमता विकसित होगी और आने वाले समय में वो देश को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाले नागरिक। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी, आज जो टूर है शिक्षा विभाग की द्वारा प्रायोजित है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 से 25 जो है हमारे ज़िले का साइंस स्टूडेंट्स का 11th क्लास का टूर भिवानी से अमृतसर, बाघा बॉर्डर और वैज्ञानिक तकनीकियों को और नवीनतम दृष्टिकोण पैदा करने के लिए बच्चों का कपूरथला होते हुए कुरुक्षेत्र जाएगा। हर साल हम 100 बच्चों का टूर और 10 अध्यापकों का टूर लेके जाते हैं। इस टूर के द्वारा हम जो है बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करते हैं और बच्चों को एक नया अवसर देते हैं कि वो नई नई चीज़ों को सीख पाएँ। हमारे गाँव के शहरों के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं इनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इस टूर के द्वारा जो है बच्चों को एक नया मौका मिलता है, नई उम्मीदें मिलती है और नई चीज़ों को। छात्र हैं उनको एक एक्सपोजर देने के लिए, उनको विज्ञान के बारे में उनका रुझान प्रेरित करने के लिए विभाग हर साल जो है साइंस सिटी कपूरथला का जो है भ्रमण कराता है और इस साल भी जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें बच्चे कुरुक्षेत्र और अमृतसर, बाघा बॉर्डर और कपूरथला से होते हुए और ये बच्चे 25 तारीख को जो है यहाँ आएंगे और इन सभी को हिदायतें दे दी गई हैं। हर ब्लॉक से 14 बच्चे, 7 लड़के और 7 लड़कियाँ और 10 अध्यापक
5 मेल 5 फीमेल, ये सभी साथ जाएंगे बच्चों के। और सारे ये साइंस के ही हैं, टीचर्स भी और ये बच्चे भी। और ये जहाँ भी जाएंगे उनके लिए हिदायत दे दी गई है कि उस चीज़ के बारे में ये राइटअप लिखेंगे और ये एक स्मृति के तौर पर जो है सजो कर रखेंगे कि जो बच्चा स्कूल स्तर पर जब किसी भी टूर में जाता है और ख़ास तौर से एजुकेशनल टूर पे जाता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं मानता हूँ ये विभाग का बहुत ही शानदार जो है सराहनीय कदम है और आने वाले समय में और बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और साइंस की ओर रुझान बढ़ेगा। जो है पर बच्चा हमारे पास बजट आ चुका है और इंक्लूडिंग इनकी ट्रैवलिंग है, इनकी लॉजिंग है, इनकी स्टे जहाँ भी करेंगे सब कुछ फ्री रहेगा, सारा खर्च जो है विभाग ही वहन। भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रही 56वीं हरियाणा राज्य स्कूली खेल प्रतियोगिताएं वीरवार को समाप्त हो गई। वॉलीबॉल के इन मुकाबलों में प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले में गुड़गांव ने दादरी को तो दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कैथल ने कुरुक्षेत्र को हराया। जीतने वाली टीम्स ने अगले चरण की प्रतियोगिताओं में प्रवेश किया। आपको बता दें कि अंडर 19 वॉलीबॉल में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुरुक्षेत्र ने करनाल को, कैथल ने भिवानी को, दादरी ने फतेहाबाद को, गुड़गांव ने हिसार को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। अंडर 17 वॉलीबॉल लड़कों में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पलवल ने सिरसा को, भिवानी ने फतेहाबाद को, गुड़गांव ने पंचकुला को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। अंडर 17 आयु वॉलीबॉल में प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला भिवानी में पलवल के मध्य खेला जाएगा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ भिवानी में आयोजित हो रही है। यहाँ दो इवेंट है हमारे, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हमारे अंडर 14, 17, 19 तीन ग्रुप हैं और बास्केटबॉल में अंडर 14 और 19 ग्रुप की जो ये प्रतियोगिता चल रही है पिछले 3 दिनों से चल रही है। तीसरा दिन आज यहाँ ये जो मैच चल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल मैच चल रहे हैं यहाँ और ये बड़े अच्छे ढंग से ये आयोजित हो रहे हैं। हमारे जो पीटीआई डिप्टी साथी हैं और हमारा जो शिक्षा विभाग है लगातार इसको एक अच्छा करवाने का कार्य कर रहा है। जो बच्चे यहाँ खेलने आए हुए हैं ना, स्कूलों में इनके जो टीमें ठहरी हुई हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। शाम गद्दे वगैरह चादर अच्छे उनके हमारे जो शिक्षा विभाग है उन पीटीआई डिप्टी उनकी साथियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी वो सुबह शाम दोपहर जिस भी टाइम उनको जरूरत पड़ती है देख रेख कर रहे हैं अच्छे से और जहाँ से ये विजेता टीम होकर जाएंगे। ये 3 दिवसीय 56वीं हरियाणा स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन भिवानी में किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, भिवानी खेलों का बनता जा रहा है और जो बच्चों का जो बेसिक जो पीटीडीपी सिखाते हैं वही जाके नए आगे हरियाणा का और भारत का नाम रोशन करते हैं। और यहाँ डायरेक्टर ऑफिस से भी ड्यूटी आई हुई है, कन्वीनर डीसीओ और सेक्टर की, वो टीमों को सेलेक्ट करके न राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद में एसजीएफआई के अंडर में राष्ट्रीय हैंडबॉल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की प्रतियोगिता होगी, उसका चयन भी यही किया जाएगा और उसकी फाइनल लिस्ट सबमिट करा दी जाएगी। इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी बीओडीओज और हमारे पीटीडीपी साथी और सारे शिक्षा प्रवक्ता साथियों ने जो योगदान दिया है वो भी सराहनीय है। और जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनका भी हम पूरा देख रेख में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम गोकुलपुरा से और हमारे स्कूल का नाम है ITS पब्लिक स्कूल और हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खेलने आए भिवानी और हमें ये वॉलीबॉल स्टेट है और हमें ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी लगी है। यहाँ की सुविधा भी अच्छी और ग्राउंड भी अच्छा है, यहाँ पे बहुत पब्लिक देखने के लिए आई है और मैच भी अच्छे हैं यहाँ पे। मेरा नाम हिमांशु है, मैं भिवानी से की तरफ से आया हूँ। हम स्टेट खेलने आए इधर वॉलीबॉल। यहाँ की सुविधा भी अच्छी है, मैच भी अच्छे हैं, बहुत सारी पब्लिक आई है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छे रेफरीज हैं। थैंक यू। भिवानी के तेलीवाड़ा में स्थित सिद्ध गद्दी दुनियापुर मंदिर में 67वां वार्षिकोत्सव मेला भादो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सानिध्य डॉक्टर स्वामी उमानंद का रहा। इस अवसर पर सिद्ध समाज का पूजन भी किया गया। वहीं समिति के पदाधिकारी देवराज मेहता ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। भिवानी के तेलीवाड़ा में स्थित सिद्ध गद्दी दुनियापुर मंदिर में 67वां वार्षिकोत्सव मेला भादो उत्सव षष्ठी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य
डॉक्टर स्वामी उमानंद महाराज जी का रहा। कार्यक्रम में पूजन भी किया गया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में सत्संग और प्रवचन का आयोजन भी किया गया। तत्पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी देवराज मेहता ने बताया कि इस वर्ष 67वां मेला भादो षष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सत्संग और भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बोलो गोस्वामी लालदास महाराज की जय। आज गोस्वामी लालदास जी महाराज की 77वीं मेला भादो षष्ठी मनाई जा रही है। हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से यहाँ जब विभाजन के दौरान आए तो तब से आज तक लगातार इस मंदिर के प्रांगण में मेला भादो षष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें हजारों की संख्या में विशाल भंडारा होता है एवं 3 दिन का भजन संध्या होती है। 22 सितंबर को अब की बार यहाँ मेला लालदास मंदिर से ज्योति यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बापोड़े वाली नहर पे हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से ले जाके विसर्जन की जाएगी। ये मेला करीब 70 साल हो गए लगातार करते आ रहे हैं। भिवानी में वीरवार को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए पब्लिसिटी एडवाइजर श्री तरुण भंडारी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू कर रहे हैं, जिनमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। भिवानी पहुंचे पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी वीरवार को शहर में अपने निजी कार्यक्रमों के दौरान हांसी रोड पर एक रेस्तरां में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा भी प्रदेश में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया जा चुका है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतों में 50% सरपंच महिलाएं ही बनी हैं। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य और पंचों में महिलाओं को अपना उचित प्रतिनिधित्व मिला है। इतना ही नहीं, सरपंचों के साथ साथ जिला परिषद व ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन भी महिला निर्वाचित हुई हैं। यह सब आरक्षण के प्रावधान का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं को पर्ची या खर्ची से नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। इससे मेहनत करने वाले युवाओं में एक नया हौसला बना है। सरकार हर वर्ग के लिए लगातार कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जिनका ये सपना था कि हर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचे, उसके अनुरूप हरियाणा की सरकार लगातार काम करने के लिए प्रयासरत है। आप देखिए जो नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, पहले नौकरियां पर्ची से या खर्ची से मिलती थी और एक ही एरिया के लोगों को मिलती थी या उनके भतीजों को या उनके चहेतों को वो नौकरियां मिलती थी और एक विधायक या एमपी के इर्द गिर्द वही लोग घूमते थे जिन्होंने नौकरी पानी होती थी। अब ये सिस्टम को बंद करके मुख्यमंत्री जी ने उन नौजवानों को नौकरी दी है। लगभग 1 लाख से ऊपर नौकरियां उन लोगों को दी है जो इन नौकरियों को डिजर्व करते थे। अब हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी मिलेगी, ना कि किसी चहेते को नौकरी मिलेगी। इसी तरह ट्रांसफर पॉलिसी मुख्यमंत्री जी ने बनाई। आप सेक्रेटरीट सचिवालय कभी आके देखें, लोग सिर्फ अपनी ट्रांसफर के लिए एमएलए और अफसरों के इर्द गिर्द घूमते थे, उसको भी, उस प्रथा को भी बंद करने का काम किया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।